राजौरी में हालिया सैलाब के बाद हुए नुकसान का जायजा लेना और आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए रुकन असम्बली राजौरी ने डाक बंगलो राजौरी में मुख्तलिफ महकमाजात के अफसरान के साथ एक हंगामी मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि आवाम को सैलाब के बाद बुनियादी सहूलियात बिजली, पानी, सड़क जैसी सहूलत से राहत मिली है, ताहम वो हंगामी तौर पर इकदाम थे। अब मुस्तकबिल के लिए चीज़ें दोबारा आवाम को फराहम की जाएंगी। इसके बाद जगह जगह पर कैंप लगाकर आवाम के नुकसान का जायजा लिया जाए ताकि उनके नुकसान का मुआवजा उनको दिया जा सके और आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। रुकन असम्बली राजौरी ने कहा कि सैलाब के दौरान सबसे पहली तरजीह थी कि आवाम को बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सहूलियत फराहम की जाए और इसके बाद आवाम को होने वाले नुकसान का जायजा लिए जाने का सिलसिला भी शुरू किया जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो जल शक्ति डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडीडी के हो, एसटीडी डिपार्टमेंट के एक्सीएन और एससी साहब, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की रिव्यू मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग का मकसद ये था, क्योंकि जो फ्लड आया, फ्लड में पहला हमारा जो फर्स्ट एंड फारमोस्ट हमारी प्रायोरिटी थी, वो लोगों को सेफर जगह रेस्क्यू करके उनको फैसिलिटीज़ देना, उनको खाना देना, उनको वहाँ उनकी ज़िंदगी को बचाना था। दूसरी जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करना, और उसमें भी मैंने आज रिव्यू लिया। और आज उसके बाद जो आज की मीटिंग था वो हमारा ये था कि जो हमारे लॉस हुए हैं रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बिलखसूस और पूरी इन जनरल हमारी डिस्ट्रिक्ट रजौरी में जो फ्लड की वजह से लॉस हुआ, तो हमारी उसमें मैंने रिव्यू लिया है कि डिपार्टमेंट की क्या क्या तैयारियां हैं। क्योंकि अभी हमने टेम्परेरी चीज़ें रिस्टोर की हैं, लेकिन इसके लिए परमानेंट रिस्टोरेशन के लिए हमारी डीपीआर कहाँ तक पहुंची हैं। और इसमें मैंने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, क्योंकि ये जो बारिश का है या फ्लड जो है वो हर साल आता है। इस साल ज़्यादा आया है, लेकिन हर साल आता है और हर साल हमारा नुकसान होता है। हमारे पोल्स बह जाते हैं, हमारी पाइप्स बह जाती हैं। तो मैंने इनसे कहा है कि एक एवरलास्टिंग और परमानेंट सोल्यूशन निकालिए कि हमारे जो डग वेल हैं उनको फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वहाँ किस तरीके से वहाँ प्रोटेक्शन दी जाए। और इसके अलावा मैंने फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से कहा है कि आप दरहाल से लेकर थना मंडी से लेकर मंजाकोट से लेकर नीचे जहाँ तक हमारी डिस्ट्रिक्ट की हदूद है, वहाँ जो फ्लड मार्क्स है वो वहाँ हर ब्रिज के पास होने चाहिए, ताकि हमें पता हो कि कौन सा डेंजर जोन है।